डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ में प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन दिया गया है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन चारों क्वेश्चन में से देखना है कि किसका अद्वितीय रूप से हल है, अद्वितीय मतलब एक हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो अद्वितीय रूप से जिसका हल होगा उसे हम ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले आपको प्रश्नावली 3.4 में बताया था कि जो रिलेशन होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, तो उसको हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं पुनः यहाँ आपको बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण जो है वो है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि किस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके लिए हम एक बार फिर आपको बता देते हैं कि यदि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2, तब इस कंडीशन में एक हल होगा। ठीक, एक हल को ही हम अद्वितीय हल बोलते हैं, एक हल होगा। ठीक है, और जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर होगा c1 बट्टे c2, तब जो है वो अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल, अनेक हल। ठीक, और तीसरा जो कंडीशन आता है वो है जब a1 बट्टे a2 बराबर होगा b1 बट्टे b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टे c2, तब इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। ठीक, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसी शर्त को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो हमारा जो समीकरण दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा जो है वो है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें जो a1 है वो है x का गुणांक, नहीं कुछ तो 1 है, और a2 जो है वो x का गुणांक यहाँ पर 3 है। उसके बाद b1 जो है इसका जो y का गुणांक है -3 है, और b2 जो है वो y का गुणांक -9 है। ठीक है, और c1 जो है वो -3 है, और जो c2 है वो -2 है। ठीक है, अब देखिए, अब हम चेक करते हैं कौन सा कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो a1 बटे a2 बराबर, देखिए a1 जो है वो 1 है और a2 जो है वो है 3 है। ठीक, तो 1/3 आया। उसके बाद यहाँ पर b1 बटे b2 बराबर, b1 जो है वो -3 है और b2 जो है वो -9 है। तो माइनस से माइनस ख़त्म, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक, तो यहाँ पर आया 1/3। उसके बाद देखिए c1 बटे c2, तो यहाँ पर c1 जो है वो -3 है और c2 जो है वो -2 है। ठीक, वो माइनस क्या है, 2 है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से जो कंडीशन आया, क्या आया कि a1 बटे a2 1/3 आया और b1 बटे b2 जो है वो 1/3 आया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इस तरह से
जो है तीसरा नंबर कंडीशन को संतुष्ट किया। ठीक, तो इसका जो है कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। ठीक, तो इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इसको हम ब्रजगुणन विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया था कि जिस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा सिर्फ उसे ब्रजगुणन विधि से हमें हल करना है। ठीक, तो इसका तो कोई हल नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + y = 5 और फिर जो दूसरा समीकरण है वो है 3x + 2y = 8। ठीक, तो हम पहले इसे जो व्यापक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म रैखिक समीकरण युग्म का उसके फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर जो c है वो बराबर के उस पार में है, तो बराबर के इस पार में लाएंगे तो माइनस होगा। इसमें भी बराबर के उस पार में 8 है, तो बराबर के इस पार में लाएंगे तो -8 होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसे नोट डाउन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 2x + y और यहाँ पर जो है वो है +5 है बराबर के उस पार में, तो बराबर के इस पार में आकर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -5। तो ये हुआ समीकरण 1। ठीक, अब दूसरा जो समीकरण है वो है 3x + 2y = 8, तो बराबर के इस पार में आएगा तो -8 हो जाएगा, तो है 3x + 2y और -8। ठीक, बराबर का 0, यहाँ भी बराबर का 0 देंगे तो ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है वो a1 क्या है, तो a1 जो है वो है आपका 2। ठीक, a1 क्या है तो 2 है, x का गुणांक, तो a1 = 2 हुआ। और a2 क्या है, तो a2 जो है वो है 3। ठीक, बाकी b1 जो है b1 है y का गुणांक क्या है, तो 1 है, कुछ नहीं। तो फिर b2 जो है वो क्या है, तो 2 है। और फिर c1 जो है वो -5 है और फिर c2 जो है वो क्या है, तो -8 है। ठीक, अब देखते हैं कंडीशन को चेक करते हैं। तो अब देखिए a1 बटे a2 बराबर a1 क्या है, तो 2 बटे a2 क्या है, तो 3 है। उसके बाद b1 बटे b2, तो b1 क्या है, 1 है और बटे b2 क्या है, तो 2 है। अब समझते हैं, चूँकि यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 का। ठीक है, तो इस कंडीशन से इसका जो है एक हल होगा। ठीक, इसका जो है एक हल होगा जिसको हम अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, एक हल होगा। ठीक, जब एक हल होगा तब इसे जो है, क्योंकि देखिए इस कंडीशन में आया a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो इसका एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के स्थिति में इसे ब्रजगुणन विधि से हमें सॉल्व करना है। तो ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए अब हम इसे ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ब्रजगुणन विधि से ठीक, तो ब्रजगुणन विधि में सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जो चर है x चर और y चर और बाकी जो है वो c है, कांस्टेंट है, तो इसमें हम पहले x लिखेंगे, उसके बाद यहाँ y लिखेंगे, उसके बाद यहाँ जो है चर 1 लिखेंगे। ठीक, सॉरी अचर जो है ये 1 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर y में जो है माइनस लगा देना है। ठीक, तो ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये इसका जो है सीक्वेंस रहेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जो x चर है और जो y चर है, तो x चर में जो भी गुणांक है यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। y चर में जो भी गुणांक है, देखिए इसका जो है y चर का गुणांक जो है वो 1 है, नहीं कुछ तो, और यहाँ पर y चर का गुणांक 2 है, बाकी ये कांस्टेंट है, c है ये, तो -5 और -8, तो सबको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, तो x का जो गुणांक है वो 2 है, फिर x का गुणांक 3 है, उसके बाद y का गुणांक नहीं कुछ तो 1 था, उसके बाद y का गुणांक 2 था। ठीक, और जो चर है वो -5 था और फिर क्या है -8 है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, तो x लिखेंगे यहाँ और यहाँ बट्टे लिखेंगे, फिर बराबर का साइन देंगे चिन्ह, फिर यहाँ y लिखेंगे, फिर y जो होगा माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस में y है, फिर बट्टे देंगे, फिर बराबर देंगे, फिर यहाँ पर 1 देंगे और फिर यहाँ बट्टे देंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो है मेन चीज़ यहीं पर है।
आपको जो क्रॉस गुना करना है, ब्रज गुणन का मतलब क्या होता है, ब्रज का मतलब होता है क्रॉस, ठीक, तिरछी गुना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स चर को ढकेंगे। देखिए एक्स चर को जब ढकेंगे तो एक्स चर को ढकने के बाद जो है हमारा 4 नंबर दिख रहा है, एक तो 1, दूसरा 2, तीसरा -5 और चौथा -8, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, ठीक, इसको हम क्रॉस गुना करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको हम इससे गुना करेंगे, ठीक, उसके बाद इसको हम इससे गुना करेंगे, ठीक है। तब जो है यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स के नीचे, तो एक को -8 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक। बाकी फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह देते हैं, फिर 2 को -5 से करेंगे तो हो जाएगा -10, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर x का काम खत्म, क्योंकि x के चर को गुना किया, x के नीचे लिखा बट्टे में। उसके बाद y चर से गुना करेंगे, अब y चर के नीचे लिखना है, तो y चर को जब रखेंगे तो देखिए 4 नंबर दिख रहा है, ठीक। ये 4 नंबर कौन कौन सा, तो पहला जो है वो 2 और दूसरा 3, तीसरा जो है -5 और चौथा जो है 8 दिख रहा है। अब फिर क्या करेंगे, 2 से -8 को गुना करेंगे तिरछी गुना, फिर जो है 3 को -5 से गुना करेंगे, ठीक। तो उसी क्रम में फिर करते हैं, तो 2 से जब हम 8 को करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये 16। उसके बाद जो है 3 से जब -5 को करेंगे तो चूँकि यहाँ माइनस होगा और 3 पचे -15, ठीक है। अब जो है देखिए फिर चर को हम ढकेंगे, तो चर को ढकने के बाद जो है हमें फिर से यहाँ पर 4 नंबर दिख रहा है, कौन कौन सा 4 नंबर, तो जो है 4 नंबर जो दिख रहा है वो है हमारा 2, 3, 1 और 2। तो तिरछी गुना फिर से करेंगे, 2 को सबसे पहले हम करेंगे 2 से ऐसे, ठीक, उसके बाद 3 को करेंगे हम 1 से, ठीक। तो 2 दूने कितना होगा 4 और बाकी -3 गुने 1 तो सिर्फ 3 होगा। अब क्या करेंगे, तो x बट्टे देखिए -8 और यहाँ पर +10 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ पर -y बट्टे यहाँ पर -16 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक, बराबर 1 बट्टे 4 में 3 गया तो 1, ठीक है। अब देखिए x बट्टे 10 में 8 गया तो 2, बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस है y और बट्टे 15 में 16 गया तो -1, ठीक, बराबर 1 बट्टे 1, माइनस से माइनस खत्म। अब देखिए इससे सबसे पहले हम इसमें करते हैं तुलना और फिर इससे इसमें करते हैं तुलना। तो चूँकि ये तो जो है अचर है, तो एक चर को पहले अचर के साथ फिर दूसरे चर को अचर के साथ, तो x और y का मान निकल जाएगा, ठीक। तो x बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 1 और दूसरी स्थिति में y बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे 1। तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जब तिरछी गुना करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है हमारा यहाँ पर x का मान 2 और y का मान जो है 1 आया, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए यहाँ पर 3x - 5y बराबर 20 और दूसरा जो समीकरण है 6x - 10y बराबर 40, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो 3 जो है वो है फर्स्ट समीकरण 3x - 5y बराबर के इस पार में 20 था, तो बराबर के इस पार में लाएंगे तो -20 बराबर 0 होगा। तो ये समीकरण फर्स्ट हुआ। समीकरण सेकेंड क्या होगा, तो समीकरण सेकेंड जो है वो है 6x - 10y और बराबर के इस पार में 40 है, तो बराबर के इस पार में -40 हो जाएगा, बराबर के उस पार में 0 बचेगा, तो समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a1 जो है वो है 3 और a2 जो है वो है कितना, तो 6, फिर b1 जो है वो है -5 और b2 जो है वो है -10 और c1 जो है वो है -20 और c2 जो है वो है -40, ठीक है। अब समझते हैं कंडीशन को, चेक करते हैं इसका कौन सा हल होगा। तो a1 बट्टे a2 बराबर देखिए 3 बट्टे 6, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1 बट्टे 2, फिर जो है b1 बट्टे b2 बराबर देखिए -5 बट्टे -10, माइनस से माइनस खत्म, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 1 बट्टे 2, फिर जो है c1 बट्टे c2 जो है बराबर ये होगा -20 बट्टे -40, माइनस से माइनस खत्म, 20 एकम 20, 20 दूने 40, तो 1 बट्टे 2।
चूँकि A1 बट्टे A2 बराबर है यहाँ पर B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2, तो इसका जो है अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल संभव है। ठीक है, तो अनेक हल होने की स्थिति में यहाँ पर देखिए x का मान और y का मान अनेक हल होगा। तो अनेक हल होने की स्थिति में हमें ब्रजगुणन विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ कहा गया है अद्वितीय हल की स्थिति में ही जो है अद्वितीय हल की स्थिति में ही सिर्फ ब्रजगुणन विधि से हल करना है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब इसे हम आगे हल नहीं करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और दूसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो ये समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड क्या है, तो है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, ये समीकरण सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो A1 है, A1 जो है वो है 1, और A2 जो है वो क्या है 3 है। ठीक, फिर B1 जो है वो है माइनस 3, और B2 जो है वो है माइनस फिर 3, फिर C1 जो है वो माइनस 7 है, और C2 जो है वो है माइनस 15 है। ठीक, अब इसे हम चेक करते हैं। ठीक, कि कौन सा ये है सॉल्यूशन। तो A1 बटे A2 बराबर यहाँ पर देखिए 1/3 होगा। ठीक, फिर B1 बटे B2 बराबर -3 बट्टे -3, तो माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 1 हुआ। तो अब आगे हमें C को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें A1 बटे A2 बराबर नहीं मिला B1 बटे B2। ठीक, इस कंडीशन में एक हल संभव है, मतलब अद्वितीय हल है। ठीक, अद्वितीय हल है, एक हल है। तब इसे हम ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो ब्रजगुणन विधि से हमने सॉल्व करने के लिए अभी एक सिंपल सा प्रोसेस बताया। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, लेकिन y को माइनस में रखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो x चर है वो 1 है, x चर का गुणांक, यहाँ x चर का गुणांक 3 है, तो x के सामने लिखेंगे 1 और 3। फिर y चर का जो गुणांक है -3, यहाँ भी -3 है, तो -3 फिर -3। फिर जो चर है सिर्फ मतलब संख्या जो है c जो है वो -7 और -15 है, तो -7 और -15 है। ठीक है, फिर उसी तरह से हम जब इसको ढकेंगे तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करेंगे। उसके बाद हम x लिखते थे, बट्टे देते थे, इसको इसके साथ करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 7×21 बराबर यहाँ -y रहेगा क्योंकि माइनस है, बट्टे देंगे। तो इसको जब ढकेंगे तो इसको इसके साथ करेंगे और फिर इसको इसके साथ करेंगे। ठीक, तो 1 को 15 के साथ करेंगे तो -15 हो जाएगा, और फिर माइनस देंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, माइनस का 21 बराबर 1 देंगे, बट्टे फिर जो है 1 से देखिए अब इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस तिरछी गुना, तो 1 को 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 है और ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा माइनस में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए x बट्टे हो जाएगा 45 में 21 गया तो 24 बराबर यहाँ पर माइनस बट्टे जो है -15 और माइनस माइनस प्लस 21 बराबर यहाँ पर 1 बट्टे -3 और माइनस माइनस प्लस 9। ठीक, अब देखिए x बट्टे 24 होगा बराबर यहाँ पर -y बट्टे 21 में 15 गया तो 15 6 21 बराबर यहाँ पर 1 बट्टे 9 में 3 गया तो 6। ठीक, अब हमें इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ करना है तुलना, तो x का और y का मान निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ही निकाल देते हैं ये x। ठीक, x बट्टे 24 बराबर ये हो जाएगा 1 बट्टे 6, तो तिरछी गुना जब होगा, तिरछी गुना तो हो जाएगा 6x बराबर ये हो जाएगा 24, 6 कम 6 6 चौकी 24, ये गुणा में है, ये भागा में जाता तो कट जाएगा,
तो इस तरह से यहाँ से x बराबर जो है 4 आया। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। फिर जो है वो हो जाएगा -y/6 बराबर 1/6। ठीक, तो जब तिरछी गुना करेंगे तो माइनस जो है वो हो जाएगा -6y बराबर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से y बराबर, जब ये गुना में है इसके नीचे बट्टे जाएगा तो भाग लगेगा, 6 कम 6, तो y के पास तो माइनस नहीं रहेगा, तो माइनस ये हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से x का मान आया 4 और y का मान आया -1। ठीक है, x का मान जो आया वो -1 और y का जो मान आया वो 4 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, देखिए समीकरण है, फर्स्ट समीकरण वो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर। फर्स्ट जो समीकरण है वो है 2x + 3y और बराबर के इस पार में 7 है, तो बराबर के इस पार लाएंगे तो -7 होगा बराबर 0। तो समीकरण ये फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकंड क्या है, तो है a - b। ठीक, x प्लस ये है a + b × y और बराबर के इस पार में है ये 3a + b - 2, तो बराबर के इस पार में आकर हो जाएगा यहाँ पर 3a माइनस लगा दिए, 3a + b और -2 बराबर 0। तो ये सेकेंड समीकरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने के कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले हम ए बी सी का जो है मतलब ए बी सी को लिख लेते हैं। a1 क्या है, तो a1 2 है, b1 a2 क्या है, a2 क्या है, तो a2 जो है वो है a - b है। ठीक है, फिर जो है b1 क्या है, तो 3 है और b2 क्या है, तो a + b है। ठीक है, फिर जो है c1 क्या है, तो -7 है और c2 क्या है, तो -3a + b - 2 है। ठीक है, तो अनेक हल होने के लिए, अनेक हल की स्थिति में, अनेक हल की स्थिति में, अनेक हल होने की स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2। ठीक है, अब हम इसका मान रखेंगे। तो a1 जो है वो 2 है, a2 जो है वो a - b है। ठीक है, और बराबर है b1 जो है वो 3 है और b2 जो है वो है a + b है। ठीक है, बराबर c1 जो है -7 है और c2 जो है वो है -3a + b - 2 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम जो तुलना करेंगे, सबसे पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ तुलना करेंगे। ठीक, तो 2/a - b, ठीक, बराबर ये हो जाएगा 3/a + b। ठीक, जब तिरछी गुना करेंगे तो 2 को a के साथ तो 2a और 3 को जब b के साथ करेंगे, 2 को जब b के साथ करेंगे तो 2b बराबर फिर हो जाएगा 3a, फिर हो जाएगा -3b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर b को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इधर से क्या कि यहाँ पर देखिए ये 2b है और ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3b। ठीक, और यहाँ पर पहले से है 2a, तो इसको लिख देते हैं 2a। ठीक, और यहाँ पर माइनस, ये प्लस में 3a है, तो बराबर के इस पार में आकर हो जाएगा क्या, बराबर के इस पार में आकर हो जाएगा
तो अब इसे हम तिरछी गुना करेंगे। तो तिरछी गुना जब 3 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 3a और फिर हो जाएगा -3b और बराबर हो जाएगा, इसको जब करेंगे 2a और प्लस का 2b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो 3a ये प्लस में है तो इधर आकर -2a हो जाएगा, फिर -3b है और ये माइनस में है प्लस में तो इधर आकर हो जाएगा माइनस में 2b बराबर इधर 0 बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a में 2a गया तो a -3b -2b तो हो जाएगा -5b बराबर 0। तो a बराबर देखिए माइनस उधर ले जाएंगे तो 5b हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मान लेते हैं समीकरण, इसको हम 3 या कुछ भी नाम दे देते हैं, हम a दे देते हैं। ठीक, समीकरण a दे देते हैं। उसके बाद देखिए फिर एक समीकरण और निकलेगा यहाँ से फिर इसका और इसका रिलेशन निकालेंगे तो ठीक, जब दूसरा समीकरण इसमें और इसमें रिलेशन निकालेंगे तो हो जाएगा 3/a + b। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा -7/- (3a + b और -2)। ठीक है, तो माइनस से माइनस ख़त्म कर दीजिए। जब क्रॉस करेंगे तो देखिए यहाँ से 3 तिया 9, 9b और फिर हो जाएगा प्लस का 3b, सॉरी 3 तिया 9a है यहाँ पर 9a। ठीक, उसके बाद 3b और फिर है माइनस का 6 बराबर ये हो जाएगा 7a और फिर हो जाएगा प्लस का 7b। अब देखिए 9a है और ये प्लस में है तो इधर आकर हो जाएगा 7a, फिर जो है यहाँ पर प्लस है 3b और ये प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा -7b। ठीक, बराबर यहाँ पर -6 है तो बराबर के इस पार में आकर सिर्फ मतलब प्लस हो जाएगा। 9 में 7 गया तो 2a, फिर जो है 3b में 7b गया तो -4b बराबर 6। ठीक, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचा a -2b बराबर 6। तो ये गुना में है बट्टे में आएगा तो ये कट जाएगा 3, तो a - b 2b बराबर हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए a का मान हम यहाँ से रख देते हैं। ठीक, तो कहेंगे समीकरण 1 से a है, a नाम दिया था समीकरण a से। ठीक, तो a जो है वो क्या है, a बराबर 5b, तो a के जगह पर हम रखेंगे यहाँ पर 5b को। ठीक है, a के जगह पर हम 5b रखेंगे तो 5b - 2b बराबर 3, तो 5b में 2b गया तो 3b बराबर 3। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया तो b बराबर हुआ 1। ठीक, तो अब b का मान समीकरण a में रखेंगे। ठीक, तो कहेंगे समीकरण a से तो a क्या है, तो a बराबर 5b है तो a बराबर 5 गुने b का मान जो है अभी 1 निकाले हैं तो 1, तो a बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से a का मान 5 और b का मान 1 आया। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही जो है वो सेकेंड क्वेश्चन क्या है समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ठीक, कोई हल नहीं, तो समीकरण फर्स्ट है 3x + y बराबर 1। ठीक, इसको बराबर के इस पार में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और दूसरा समीकरण है 2k - 1 × x + k - 1 × y और बराबर के इस पार में 2k + 1 है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है 3x + y और -1 लिखेंगे बराबर 0 क्योंकि बराबर के इस पार में था इसलिए माइनस। समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड क्या है 2k - 1 × x प्लस फिर है k - 1 × y और बराबर के इस पार में जो था वो है 2k + 1, तो बराबर के इस पार में आया, बराबर के इस पार में तो माइनस हो गया। ठीक है, ये समीकरण 2 है। अब इसमें जो है a1 को हम पहले लिखते हैं, a1 क्या है तो 3 है, a2 क्या है तो वो है 2k
-1 है, ठीक। b1 क्या है, तो b1 जो है 1 है, ठीक, y का गुणांक 1 है। और b2 क्या है, तो वो है k-1 है। और c1 क्या है, तो c1 -1 है। और c2 क्या है, तो c2 जो है वो है माइनस का 2k + 1 है, ठीक है। तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होने के लिए, ठीक है। कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो a1 क्या है, 3 है, बटे a2 क्या है, तो 2k-1 है, बराबर b1 क्या है, तो 1 है, बटे b2 क्या है, तो k-1, ठीक, बराबर यहाँ पर c1 क्या है 1 और c2 क्या है -2k + 1 है। अब देखिए यहाँ से ही इसका मान निकल जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको, जब तिरछी गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 3k -3 बराबर ये आ जाएगा, एक को जब किसी संख्या से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा 2k -1, तो 3k में आकर 2k घट जाएगा, बराबर यहाँ पर -1 है, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, 3k में 2k गया तो k बराबर 3 में 1 गया तो 2, ठीक है। तो k का मान जो है 2 होगा, ठीक। तो ये था प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर जो भी होगा क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।